बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जिनको भी पेंशन मिलता है ना, उनका जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अभी चल रहा है। क्योंकि उनके मन में ये सवाल है कि हमने जो है केवाईसी तो कर लिया, क्योंकि केवाईसी नहीं होने के चलते जो है सरकार हमको पेमेंट नहीं भेज रही थी। हमने केवाईसी भी कर लिया लेकिन सरकार के तरफ से हमें जो है पेमेंट नहीं मिला। तो उसके पीछे कारण क्या है, क्यों नहीं मिला, कब मिलेगा, ऐसे जो है बहुत सारे सवाल समझिए कि मेरे से पूछे जा रहे हैं। क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि व्हाट्सअप के माध्यम से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं कोई समस्या होता है तो व्हाट्सअप करते हैं। तो ऐसे जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मन में सवाल है और समस्या भी है कि उन्होंने केवाईसी तो कर लिया हुआ है लेकिन उनको अभी तक पेमेंट नहीं रिसीव्ड हुआ। आप सभी को पता ही होनी चाहिए कि जो जून की पेमेंट है ना, आपको जुलाई में 10 जुलाई से पहले जो है सेंड किया गया है। मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया ही था। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि मेरा पेमेंट क्यों नहीं आया, केवाईसी भी हमने करवा लिया हुआ है। बहुत सारे लोग मेरे पास स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हुए हैं, ठीक है। तो इसके पीछे कारण क्या है, क्यों नहीं मिला, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, इसकी पूरी जानकारी बताएंगे। और इसे आप कैसे चेक कर सकते हैं उसकी भी जानकारी हमने इस वीडियो में बताया हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि आपको तो चेक करना है कि भाई पेमेंट आपको क्यों नहीं मिला, उसके पीछे कारण क्या है। तो इसके चेक करने का तरीका वही है कि ई लाभार्थी के पोर्टल पर आपको आना होगा, नहीं तो आप चाहें तो सीधे लिंक आपको चाहिए तो सर्च कर सकते हैं umeshtalk.co.in। तो आपके सामने ये वाला जो है वेबसाइट यहाँ पे देखने को मिलेगा, ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे एक सरकारी योजना का लिंक आपको देखने को मिलेगा। इसी में ई लाभार्थी पेमेंट स्टेटस चेक करने का लिंक मिलेगा या फिर शिक्षा बिंदु पे भी आपको देखने को मिल सकता है। आपके सुविधा के लिए हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, क्लिक करके सीधे आ सकते हैं, ठीक है। आने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो एक बटन आपको देखने को मिलेगा, चेक योर पेमेंट स्टेटस। इस पर आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद यहाँ से जो पेमेंट का स्टेटस है सबसे पहले आपको चेक करके मेक श्योर कर लेना है कि आपने जो केवाईसी करवाया हुआ है वो कब हुआ है और हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर मान लीजिए कई बार केवाईसी नहीं भी होता है, आपको लगता है केवाईसी हो गया है तो उस कंडीशन में पेमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन आपका केवाईसी हो भी गया है तो आपको पेमेंट नहीं मिला है, तो उसके पीछे कारण क्या है वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको 26-27 का सिलेक्शन कर लेना है। फिल्टर में आप चाहें तो बेनिफिशियरी नंबर से, अकाउंट नंबर से, आधार नंबर से, जिससे भी आप चेक करना चाहते हैं चेक कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी अपना टेस्ट है, जैसे कि मैंने आधार कार्ड का सिलेक्शन किया हुआ है तो आधार कार्ड नंबर को ही यहाँ पे डालेंगे, फिर यहाँ पे सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से स्टेटस आपको देखने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपका केवाईसी हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे बताया गया है कि लाभार्थी का जीवन प्रमाणीकरण की स्थिति। तो यहाँ पे देखेंगे बताया गया है कि लाभार्थी का जीवन प्रमाणीकरण 14 जून 2026 को सुबह में 9 बजे के समथिंग इनका हुआ है, ठीक है। तो इनका देखेंगे बताया गया है कि अंतिम भुगतान की स्थिति, मई माह का जो पेमेंट है ना इनको नहीं भेजा गया है क्योंकि इन्होंने जून में अपना केवाईसी करवाया हुआ है। तो केवाईसी करने के बाद ही पैसे आ रहे हैं, तो समझिए कि इनका मई महीना का पेमेंट नहीं भेजा गया है क्योंकि इन्होंने जून में अपना 14 जून को केवाईसी करवाया हुआ है। लेकिन वही देखेंगे तो इनका जो जून महीने का पेमेंट है ना वो यहाँ पे सेंड कर दिया गया है। देख रहे हैं ना, जून महीने का पेमेंट इनको मिल गया है क्योंकि इन्होंने 14 जून को अपना केवाईसी यहाँ पे करवा लिया हुआ है, ठीक है। अब ऐसे मान लीजिए आपने जिस मंथ में केवाईसी करवाया होगा उसी मंथ का पेमेंट आपको अगले मंथ में मिलेगा। मेरे पास और भी डेटा है, आपको दिखाना चाहेंगे। एक डेटा है जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, मुझे जो व्हाट्सअप किया गया है, बताया गया है कि मेरा जो पेमेंट है वो नहीं आया हुआ है। देखिए यहाँ पे लाभार्थी का जो जीवन प्रमाणीकरण की स्थिति है वो यहाँ पे जून 14 को ही यहाँ पे इनका भी समझिए कि आप देखेंगे तो यहाँ पे सत्यापित हुआ है, ठीक है। ये भी देखेंगे तो 8:55 में इन्होंने सत्यापित किया हुआ है। और यहाँ पे देखिए बोला गया है कि अंतिम भुगतान की स्थिति, मई माह का भुगतान की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। कारण क्या है कि इन्होंने जीवन प्रमाणीकरण मई में नहीं करवाया हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो जून माह का पेमेंट यहाँ पे प्रोसीड कर दिया गया है, देख रहे हैं ना। तो आपको ये बात समझना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं तो प्रॉब्लम होता है। जिस भी मंथ का आपने केवाईसी करवाया होगा उस मंथ का पेमेंट अगले मंथ में सरकार यहाँ पे भेज रही है, उसके बाद से कंटिन्यू आपको पेमेंट मिलेगा, कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन आप चाहते हैं कि हमने जो है मई में मान लीजिए अगर केवाईसी करवाया हुआ है तो हमें अप्रैल का भी पेमेंट मिले तो नहीं मिलेगा। मई का आपको जून में मिल जाएगा और जून में किए हैं तो जून का आपको जुलाई मिलेगा, और अभी जो जुलाई में करवाएंगे उनको अगस्त में जुलाई का पेमेंट मिलेगा।
अगर कुछ समस्या है तो हमें बता सकते हैं और चेक कर सकते हैं। केवाईसी होने के बाद ही पेमेंट यहाँ पे आ रहे हैं। अगर किसी का केवाईसी नहीं हुआ है तो उनका पेमेंट रोक दिया गया है और जितने भी मंथ का पेमेंट आपको नहीं मिलेगा वो सरकार भेज भी नहीं रही है। केवाईसी करवाने के बाद उसी मंथ से पेमेंट भेज रही है जिस मंथ से केवाईसी आप करवा लेते हैं। उससे पहले का पेमेंट का कोई अता पता नहीं है। तो मैंने जो ये पूरी जानकारी बताई किस तरह से चेक करना है, क्या इसके पीछे कारण हो सकते हैं, एक बार हमें कमेंट्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा प्रॉब्लम है। मिलता है एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।